शुक्रिया। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की। 10 मिनट, अगले 10 मिनट में किस तरह का एक्शन हो सकता है, कल क्या क्लोजिंग हुई थी और आज किस तरह की तैयारी यहाँ पर चल रही है, किस तरह की ओपनिंग हुई, शुरुआती टिक्स किस तरह के दिख रहे हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जीरे की बात करें तो 27,000 के नीचे अभी भी जीरा का जुलाई का वायदा ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड भी कमजोर है, इंटरनेशनल मार्केट भी कमजोर है और जो नई फसल इंटरनेशनल मार्केट में आने का जो समय होता है वो जून और जुलाई का महीना होता है। जैसे मार्च अप्रैल में ज्यादा आवक होते हैं घरेलू बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में वो महीना होता है जून जुलाई का। तो वो दोनों तरफ का दबाव जीरा अभी झेल रहा है। धनिया और हल्दी की बात करें तो धनिया सबसे पहले 7400 के आसपास बेहद सीमित दायरे में कारोबार है, पुराना माल भी है, इस साल का भी माल है, उससे यहां पर दबाव दिख रहा है। अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश धनिया यहां पर कर रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी का वायदा 17,800 के आसपास। अगला कॉन्ट्रैक्ट जून के बाद अगस्त का है, बाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और 17,800 के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। मानसून की खबर से यहाँ पर दबाव बना था, लेकिन धीरे धीरे लोअर लेवल पे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, दिलचस्पी भी इसमें दिखा रहे हैं। हल्दी के बाद ग्वार सीड, ग्वार गम मानसून वाली कमोडिटी है, मानसून का पूरा असर होता है। मानसून हालांकि अभी तक राजस्थान में पहुंचने में वक्त है, उससे पहले सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 10,600 के आसपास ग्वार गम और ग्वार सीड है 5400 के ऊपर। लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत खरीदारी यहाँ पर ग्वार सीड और ग्वार गम में दिख रही है। ग्वार सीड ग्वार गम के बाद कैस्टर, यहाँ पर भी सीमित दायरे में कारोबार है। 5,700 के आसपास यहाँ पर कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर सीड के बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है सनफ्लावर का और कपास का। कपास की बात करें तो 1575 के आसपास है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। वहीं कपास खली 2700 रुपए के ऊपर यहां पर ट्रेड कर रहा है कपास खली का जुलाई का वायदा। लेकिन सनफ्लावर में तेजी इसलिए है क्योंकि सोया तेल की भी सप्लाई कम है, क्योंकि ब्राजील में फ्लड की वजह से और अर्जेंटीना में वहां पर लेबर स्ट्राइक की वजह से, साथ ही तापमान ज़्यादा रहने की वजह से रूस और यूक्रेन में भी फसल कमज़ोर है इस बार सनफ्लावर का, वहाँ से भी सप्लाई कमज़ोर है। भाव पर साफ तौर से देख सकते हैं, पिछले महीने से अब देखें तो 100 रुपये की तेजी आ चुकी है। मेंथा ऑयल 915 के आसपास दायरे में कारोबार है। चलिए इस वक्त नए शिखर पर निफ्टी आ चुका है डिम्पी के पास, एक बार वापस से जाते हैं। डिम्पी देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार पहुंच चुका है। बिल्कुल नए शिखर पे आ गया है, विश्व नए शिखर पर आ गया। आपको भी बहुत बधाई और आप हमको भी दे सकते हैं, हम तो दर्शकों को लगातार बधाई दे ही रहे हैं। इस सरकार का जो गठन हुआ है वापस से बाज़ार को थोड़ा समझ में आता है और अच्छी चीज़ है कि कॉन्टिन्यूटी फैक्टर दिखा। ना केवल देश के प्रधानमंत्री वापस से आए बल्कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी अमूमन वही सब आए जो बड़े बड़े मंत्रालय थे। दूसरी बात है ग्लोबल मार्केट से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। तीसरी बात है कि आईटी ऐसा रुका हुआ सेगमेंट मार्केट के अंदर आ रहा है। चौथी बात है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर और आरबीआई की पॉलिसी में ऐसा कोई डर की झलक सामने निकल के आई। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है, बजाते रहिए ढोल 1 मिनट के लिए, इसको क्यों रोक रहे हैं, इसको बजाते रहिए। पांचवी बात है, मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पांचवी बड़ी बात है, आपका मानसून अच्छा आ रहा है तो कंजम्पशन को लेकर ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप अच्छी बातें गिनने चलेंगे तो करीब 10 बातें आपको मैं मोटा मोटी आपके सामने ही रख दूंगा। 6-7 बातें तो मैंने आपको बताई दी। दूसरा, लीडरशिप के मार्केट के अंदर किसी तरह की कमी नहीं है। इंडिया विक्स करीब 25% टूट चुका है, फियर मार्केट से पूरी तरह से मार्केट के अंदर से जा चुका है। एक और चीज जो मार्केट के अंदर मेरे को अच्छी दिख रही है वह चर्निंग, और दूसरा ग्लोबल सेटअप थोड़ा ठीक है मार्केट का, क्रूड वगैरह भी रेंज के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट पर डे बेसिस पर या हम साल में कई बार इसको हम नोटिस करते हैं, वो सब चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। नए रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी ने लगा दिया आज अपना फिर से हाई, और अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन पर इस समय का जो लेवल है वो 407 का है। 411.90 पुराना हाई था जिसको मार्केट ने पार कर दिया और आज एक नया हाई मार्केट ने क्रिएट किया है, और जो नया हाई है लेवल उसका है 420.35। तो आज अब नया लेवल मार्केट के लिए 420 के बाद ही अब नया हाई मार्केट वापस से बनाएगा। ठीक जी विश्वमोहन, आपको सवाल पूछने होंगे, आपके पास वापस आ जाएं। बिल्कुल, बस विश्वमोहन जी बिल्कुल शुक्रिया डिम्पी, आपने वक्त दिया कमोडिटी के लिए भी। चलिए बाजार भले इक्विटी मार्केट रिकॉर्ड पर है, लेकिन एग्री मार्केट की हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। मानसून की बातचीत, जैसे डिम्पी कह रहे थे कि इस बार मानसून काफी बेहतर रहने वाला है और उसका असर साफ तौर पर ग्वार सीड, ग्वार गम, हल्दी जैसे काउंटर पर दिख भी रहा है। लेकिन आगे आज किस तरह से ट्रेड आपको करना है ये जान लेते हैं। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक, फटाफट से बता दीजिए हल्दी में क्या हो रहा है, क्या मॉनसून की खबर का जो दबाव बना था क्या वो चीजें फैक्टर इन हो चुकी है, अब आगे यहां से खरीदारी बनती है क्या हल्दी की? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी। हाँ जी, देखिए हमने 20,000 से देखे तो 17,000 तक के एक डाउन साइड दिखा है।
आई थिंक दो फैक्टर्स है, एक तो ऊपर के भाव से थोड़े डिमांड डिस्ट्रक्शन है और दूसरी जो आपने जैसे बोला कि अराइवल ऑफ मानसून इस बार अच्छी है, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी वापस से ऊपर ही जाएगा, तो बाय की मैं रिकमेंडेशन करूंगा। अभी 17,800 अगस्त वायदा है, तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 18,500 के टारगेट के लिए, और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,550 का। और जीरा और धनिया ये दोनों काउंटर कैसे लग रहे हैं इस गिरावट के बाद? क्या जीरा अब पसंद आ रहा है आपको 27,000 के नीचे? आई थिंक अभी भी मैं थोड़ा वेट करूंगा 26,000 से 25,500 के लेवल जाने के लिए। देखिए ऊपर की जैसे प्राइसेस आते हैं तो अराइवल बढ़ जाती है, 25-26,000 आती है तो अराइवल कम हो जाती है। डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी कम है और इंटरनेशनल डिमांड जो है वो भी शायद कम हो सकती है। जैसे आपने बताया कि सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान में भी अभी नई फसल आ सकती है, तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है। हाँ, 25,500 से 26,000 के करीब आती है तो एक बार बाय कर सकते हैं 27,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24,000 का। ओके। धनिया की बात करें तो आई थिंक धनिया में भी मुझे लग रहा है कि जो प्राइसेस अभी भी थोड़े गिरावट और आ सकते हैं, तो धनिया में यहाँ से ही मैं सेल की रिकमेंडेशन करूंगा 73.40 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे का स्टॉप लॉस रहेगा 74.50 का। तो उनका डायरेक्ट प्ले है ग्वारसीर ग्वारगम, इन दोनों में काफी सुस्ती दिख रही है, क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? आई थिंक मानसून में तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ही तेजी आ सकती है। 5300 से 5600 का जो दायरा है वही सीमित में ट्रेड करेगा। अभी अगर देखें तो नीचे के दायरे के करीब आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ऊपर भी टारगेट कम ही रहेगा, तो 5480 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5380 का। और गुआरगम की बात करें तो गुआरगम भी 10,000 से 11,000 के बीच में फंसा हुआ है। आई थिंक 10,580 के करीब बाय कर सकते हैं 10,750 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 10,500 का। कॉटन केक 2700 के ऊपर भाव पहुंचा हुआ है फिर से, क्या करना चाहिए? क्या और तेजी बची है यहाँ पर? देखिए यूएस की अगर आइस कॉटन देखें तो 19 महीने के लो के ऊपर है। वहाँ पे अगर देखें तो सोइंग का डेटा अच्छा है, हालांकि वेदर जो है थोड़ी गर्मी है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा प्रॉपर, आई थिंक ज़्यादा कम हो सकती है। ओवरऑल यहाँ पे अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड भी थोड़ी कम है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा तेजी हो सकती है। बट क्योंकि वो सपोर्ट के नज़दीक है 2680 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 2680 के स्टॉप लॉस से। ऊपर का टारगेट भी सीमित रहेगा 2740 का। अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। गोल्ड, जहां पर लोअर लेवल पे फिजिकल बाइंग हिंदुस्तान में वापस से दिखी है, क्या लग रहा है? और तेजी अब यहां वापस से लौटेगी या और नीचे का स्तर देखने को मिलेगा गोल्ड में? आज देखिए यूएस का महंगाई का डेटा है, एफओएमसी की मीटिंग है, और हम्म। एफओएमसी के क्या प्रोजेक्शन है आगे जाके, वो सारे टर्म्स आई थिंक डिक्टेट करेंगे सोने की वजह से। इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक इंट्राडे अभी भी जिस हिसाब से यूएस के डेटा अच्छे आए हैं उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि अभी रेट कट हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके आई थिंक प्राइसेस थोड़े कंसोलिडेशन होंगे, जैसे जैसे 70,000 के नजदीक आएगा वहां पे वैल्यू बाइंग आ सकती है। बट आज के दिन सेंटिमेंट थोड़े वीक लग रहे हैं। आज के दिन 71,600 पे शॉर्ट कर सकते हैं 71,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,740 का। ओके, तो 71,400 के लिए आज के लिए इंट्राडे के लिए कॉल है। आज अहम डेटा आने वाले हैं, यूएस सीपीआई भी, यूएस में रिटेल महंगाई के नंबर्स आएंगे और साथ ही फेड के कमेंट्री पर भी नजर रहेगी, किस तरह के फैसले वहां पर होते हैं और आगे की कमेंट्री किस तरह की रहेगी उस पर बाजार की नजर रहेगी। चांदी लोअर लेवल पे वापस से यहाँ पे खरीदारी लौटी है, 89,000 रुपए के ऊपर चांदी आ चुकी है। भाविक अब क्या करें? आई थिंक अभी भी देखिए $30 के ऊपर थोड़े सस्टेन नहीं कर पा रही है। एम6 में भी 90,000 का जो लेवल है वहीं से बार बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जब तक 90 के ऊपर बंद नहीं आता है तब तक अभी भी वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। आज के दिन 89,450 पे शॉर्ट कर सकते हैं 88,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इंट्राडे रख सकते हैं 89,850 का। ओके, चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। आज यहाँ पर खरीदारी दिख रही है या ये तेजी क्या सस्टेनेबल आपको दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से इन्वेंट्री बढ़े हैं, तेजी से डिमांड भी कमजोर दिख रहे हैं चाइना में। क्या लग रहा है आगे बेस मेटल्स की चाल? क्या पसंद है आपको आज? आई थिंक आगे जाके बेस मेटल थोड़े कंसोलिडेशन ही होंगे, बट ओवरऑल अभी भी मुझे जिंक ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कल भी हमने देखा था रिकवरी अच्छी आई थी, हालांकि क्लोजिंग सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर से दिखी थी, बट आप भी आज भी गैप अप है। आई थिंक जब तक 250 के ऊपर नहीं 250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक पॉजिटिव है, तो 253 पे बाय कर सकते हैं 255 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 251.50 का। ओके, तो 252 के टारगेट के लिए यहाँ पे जिंक खरीदने की सलाह है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।